ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहारसि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहारसि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहारसि। ट्रांसलेशन पढ़िए इसका। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है तस्मात्, उसका मीनिंग होता है देयरफॉर। देयरफॉर शब्द का क्या अर्थ होता है इंग्लिश में? देयरफॉर तो इंग्लिश का ही बोलिए, हिंदी का मतलब क्या उसमें मतलब क्या होता है? इसलिए कंक्लूड करते हैं ना, किसी भी चीज को हमने पहले प्रूफ वगैरह दिया हो उसको बाद में कंक्लूड करते हैं तो देयरफॉर लिखते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह हम करते थे ना तो उसमें एंड में देयरफॉर लिखते थे ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? निष्कर्ष, हिंदी में निष्कर्ष कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड करके क्या कह रहे हैं? तस्मात्, इसलिए क्या करना है? शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार आप डिसाइड करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, इसको जानो। किसको? शास्त्रों में क्या विधि विधान दिए गए उसको जानो। मतलब किसकी जिम्मेवारी है जानना? हमारी जिम्मेवारी है। तो कैसे जानेंगे हम? पढ़ के सुन के, है ना। खुद भी पढ़ना है, सुना, दूसरों को भी बताना है, इसलिए हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहारसि, इस प्रकार से अपना कार्य करो। शास्त्रों को जानो, समझो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ो, फिर निष्कर्ष निकाल के आप कार्य करो। ये जीवन जीने का तरीका है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। सरल है कि नहीं? सरल है प्रभु जी, सुनने में। नहीं, करने में सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, है ना। सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो क्या है? भगवत गीता है। 700 श्लोक हैं, तो 700 श्लोक हम पढ़ ही सकते हैं। रोज एक श्लोक पढ़ेंगे तो 700 दिनों में पूरी भगवत गीता पढ़ सकते हैं। 2 श्लोक पढ़ेंगे तो 1 साल में पढ़ सकते हैं। 3 श्लोक पढ़ेंगे तो उससे भी कम। 10 श्लोक पढ़ेंगे तो 70 दिन में पढ़ सकते हैं। बाप के ऊपर है, पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, वो हमारे जीवन का सेंट्रल पॉइंट है। पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके आधार पे बेसिस पे हमारा जीवन होना चाहिए, है ना। पर आज कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों को अवहेलना करते हैं। तो कहते शास्त्र पढ़ने नहीं चाहिए। व्यासदेव पता नहीं कौन थे, कोई कहते सामान्य व्यक्ति थे, कोई कहते थे ही नहीं। जैसे ना प्रभु जी, जैसे बात होती है कि वहाँ से उन्होंने, गणेश जी ने बोली, उन्होंने लिखी, ये हाँ। तो कोई कहते व्यासदेव नाम की पर्सनैलिटी हुई नहीं, अपने आप किसी ने लिख दिया, नहीं तो साधारण व्यक्ति ने लिखा है। बहुत से तरह लोग देते हैं, है ना। तो कहते हैं वेदास को मत पढ़ो, या भगवगीता मत पढ़ो, भागवतम मत पढ़ो, ये तो सामान्य व्यक्ति ने दिए हैं, हमने जो किताब लिखी है उसको पढ़ो। तो आप उनसे पूछे कि आप कौन है। मान लो व्यासदेव भगवान के अवतार नहीं है, मान लो उनके द्वारा लिखे ग्रंथ हमें नहीं पढ़ने हैं, पर आपने जो लिखा है वो क्या है? वो क्या स्पेशल व्यक्ति ने लिखा है? तो आपने लिखा है, वो तो है ना, वो तो कलयुग के जीव ने लिखा है ना। तो उसकी क्या वैल्यू, उसको आप कैसे वैलिडेट करेंगे? समझ रहे? तो ऐसे लोगों के तर्कों से हमें बचना चाहिए, वो से हमें ऐसे तर्क देने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए शास्त्रों को बोला जाता है अपौरुष्य। अपौरुष्य मतलब
साधारण पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। व्यासदेव भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। शक्तावेश अवतार का मतलब क्या होता है? एक जीव आत्मा जिसको एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए भगवान से शक्ति प्राप्त होती है। जैसे नारद मुनि है, भक्ति के शक्तावेश अवतार हैं। ऐसे व्यासदेव को बोला जाता है लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। लिटरेरी मतलब स्क्रिप्चर्स को लिखने के लिए उनको भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए हम बोलते हैं शक्तावेश अवतार। तो कोई कह सकता है कि पता नहीं कब लिखा था, तो वो 5000 साल हो गए पुराने हैं ना, उसको कैसे मान सकते हैं? तो इससे सबसे अच्छा तरीका है कि उसको पढ़ के फिर पता लगेगा। शास्त्र को पढ़ के देखिए आप, तब पता लग जाएगा कि साधारण व्यक्ति को नहीं लिख सकता है ना। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख है ना। रामायण में कितने हैं? 24,000। भागवत में कितने हैं? 18। भगवगीता में 700 ना। वेदास में, वेदांत सूत्र में तो अलग है ना। तो पहली बात तो सामान्य व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो भारत के शास्त्रों को देख के पूरा घबरा गए वो। उनके पास तो एक ही था शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, क्या मैं नाम बोलूंगा उसका, तो यहाँ पे देखा है तो पूरा 1 लाख श्लोकों का महाभारत है। वो तो एक ही किताब, और हर श्लोक आप गा के बोल सकते हैं, ऐसा नहीं सिंपल प्रोज फॉर्म में है। विंस्टन चर्चिल जब आया था, जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि इंग्लिश की एक बुक हिंदू ग्रंथों के सारे स्क्रिप्चर्स को मिला के कंबाइन में करेंगे तो उससे ज़्यादा सुपीरियर इंग्लिश की एक बुक है। इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने डाला हमारे अंदर कि तुम इन्फीरियर हो, कि वो अब तक चलता ही आ रहा है। तो इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे पहले एक व्यक्ति आए थे, मैं नाम भूल गया उनका, तो पूरा इंडिया उन्होंने घूमा, पूरा इंडिया हिमालय से करने में आए थे, पूरा उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके स्पीच दी। कहते इस देश को कॉन्कर कर पाना हमारे बल के अंदर नहीं है। इस देश की रूट्स इतनी स्ट्रांग है, इसका कल्चर इतना स्ट्रांग है, नाम भूल गया उनका, पूरी लेटर है उनकी, गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो उन्होंने स्पीच दी थी वहाँ पे। एकमात्र एक तरीका है कि अगर हम इनके एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दें, उससे हम इंडिया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने शुरू किए है ना। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा लोगों के अंदर, बोला कि ये तो सब माइथोलॉजी है, काल्पनिक चीजें हैं, जो इनको पढ़ता है वो एक नीच तरह का व्यक्ति है ना। आज से चलता रहा है। शर्म आती है ना धोती पहनने मंदिर से बाहर, शर्म आती है। हिंदी बोलते शर्म आती है, तो इंग्लिश बोलता लगता है बड़ा सुपीरियर व्यक्ति है, तो इंग्लिश आती है इसको, बड़ा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है हिंदी बोलता है कि ये तो बैकवर्ड है। एक एक्सपीरियंस है प्रभु जी, ताज़ा मेरा। वृंदावन गए थे हम, तो मैं और बनवारी लाल प्रभु जी आ रहे थे, तो एक माता जी थे, उनके बच्चे की बस निकल गई, तो हमारे साथ बैठ गई, तो अंग्रेजी में भाई पैसे नहीं है, माता जी पैसे ले लो, नहीं भैया मैं फ़ोन पे कर देती हूँ, नू ले। थोड़ी देर में वो छोड़ो हिंदी में बोलने लगा, तो वो गारी बोल ऐसे भी नहीं बतलावा करना। उस ऑटो में जो बैठे थे वही जो आप बता रहे हो वो सुपीरियर तो अभी भी है भारत में, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, भारत के जो रूट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके बिना और कोई तरीका नहीं है भारत को कैप्चर करने का ना। तो इसलिए उन्होंने शास्त्रों को वेलना की। अभी देखते हैं आजकल उसी शास्त्रों को फॉलो करते हैं, बाहर के लोग भी शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब तो कहते हैं प्रभु जी नासा में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, ऐसा कुछ पता नहीं गूगल ज्ञान है या सच्चा है झूठा है। नहीं सच है। हमारी लैंग्वेज जो है ना, हिंदी काफी साइंटिफिक लैंग्वेज है, जैसे हम बोलते हैं वैसे इसको लिखते हैं। इमेज में कुछ लिखा तो फिर ये होता है कि कुछ लिखा कुछ बोला, और कहते हैं कि आगे के जो फोन चलेंगे ना उनमें भी हिंदी बोली जाएगी, लिखी भी यही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, कुछ पता नहीं। चोपड़ा साहब वाली बात बता दी मैडम ने, तो चोपड़ा को चोपड़ा साहब वाली बात बता दी, केमिस्ट्री। तो वो तो सत्य है, संस्कृत जैसी लैंग्वेज, कंसाइज लैंग्वेज ना, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, तो सभी पूरी दुनिया इस चीज़ को स्वीकार करती है। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और जो लोग शास्त्रों की अवहेलना करते हैं उन लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। वो सब फालतू की बातें हैं,
उनका मतलब ये होता है कि सब कुछ छोड़ दो, जो मैंने अपने मन से लिखा उसको पढ़ो, वो सत्य है। भोपाल से वो लोग मिलने आते थे, आई एम सर्चिंग फॉर गॉड। तो प्रभु जी एक आदमी ने ऐसा भोपाल कहते सर्च करने की आवश्यकता क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको, भगवगीता में लिखा है गॉड कौन है, क्यों सर्च कर रहे हो आप? पूरा जीवन सर्चिंग में लगा दोगे, है ना? हम तो पहले दिन आपको बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं भगवगीता के अंदर, अहम सर्वस्य बभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकलता है, मेरे से ऊपर बड़ा कोई सत्य नहीं है। मन मना भक्तो भक्तो मध्य आजी माम नमस्कुरु, मेरे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी वर्शिप करो, मुझे नमस्कार करो। तो सच रूप से बता रहे हैं, क्यों सर्च कर रहे हैं आप, है ना? पूरा जीवन सर्च में लगा देंगे। वो इस तरह से बोलते हैं, कहते नहीं, हमें तो अपना रास्ता खुद अपने मन से ढूंढना है ना? मन तो कहाँ ले जाएगा उनको? मन ले जाएगा, गड्ढे में लेकर। छठे अध्याय में हम बताते हैं, मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे ना, मन ही उसके मुक्ति का कारण है, मन ही उसके बंधन का कारण है। मन उसका मित्र बन सकता है, मन उसका शत्रु बन सकता है। जब मन उसके वश में होता है तो मित्र है, जब मन वश में नहीं है तो उसका शत्रु है। इसलिए मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में दिया हुआ है उसी विधि विधानों को जान के अपने जीवन को उसी प्रकार से ढालना चाहिए, तभी इसका जो प्रत्यक्ष रूप में जो एक्सपीरियंस है आप उसको जीवन में कर सकते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है कि मृत्यु के बाद आपको कुछ प्राप्त होगा, है ना? ऐसे एक व्यक्ति था, सुसाइड बॉम्बर था, तो उसने सुसाइड बॉम्ब करने गया तो फटा नहीं वो, और वो इतना घबरा गया था कि वो बेहोश हो गया। जब उठा वो कहता कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, मैं यहाँ पे स्वर्ग में पहुंच गया। पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके गए। है ना? ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद आपको कुछ ऐसा कुछ चमत्कार आपको प्राप्त होने वाला है ना? इसी जीवन में रहते रहते आप उसका जो रिजल्ट है वो अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, अगर आप शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। शास्त्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो वेदास हैं, चाहे वो बाइबल है, चाहे कुरान है, अगर आप अच्छे तरीके से एज इट इज फॉलो कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में आप उसका जो रिजल्ट है वो उसको देख सकते हैं। तो फॉलो कैसे करना है? एज इट इज। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप बाइबल को फॉलो कीजिए, पर एज इट इज कीजिए, है ना? ऐसा नहीं कुछ उसमें उठा लिया। जैसे पहली कमांडमेंट जीसस क्राइस्ट ने दिया, 2 शहर नोट की, उसको हम मानेंगे नहीं, बाकी 9 की 9 मानेंगे, है ना? कोई तो नहीं, एज इट इज फॉलो कीजिए, तो आप उसको फॉलो करके भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी जो एक्सपीरियंस आपको अनुभव आपके जीवन में हो सकता है। हर प्रकार का धर्म रूप बताते हैं, उसको अच्छे तरीके से आपको पालन करना है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना, अपने जीवन में अपनाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्रभु जी, मैं तो ये कह रहा था कि जैसे एक ही आदमी ने कही कलयुग में मन की मानो, है ना? एक ही आदमी ने कही मन की मानो, उसको भगवान मान लिया। 21 देशों ने तो बैन कर दिया था रजनीश को। उन्होंने यही तो कहा था जो मन कहे वो करो। तो ऐसे तो बहुत है, हम किन किन की चर्चा करेंगे, नाम तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो जो भी हैं ऐसे, तो हमें तो जो शास्त्रों में दिया हम तो उसको पालन करते हैं, इसलिए हम शास्त्रों को मानते हैं। मुझे शास्त्रों से हमारा मतलब कितने पुराने? कितने पुराने? हाँ, शास्त्र तो 5000 साल पहले लिखे हैं व्यासदेव ने। जैसे मेरे दिमाग में आया अभी 500 साल पहले चैतन्य प्रभु जी हुए। हमें इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि वो भगवान कृष्ण के अवतार थे। हमने यहाँ सुना, इससे पहले हमने ये सुना कि एक उच्च कोटि के संत थे और बढ़िया थे। अभी हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी की लीला में 500 साल बाद कहीं ये और हो जाए कि हमारी 10वीं पीढ़ी पढ़ती रहे कि प्रभुपाद जी भी अवतार थे। इसीलिए प्रभुपाद की टीचिंग्स में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि भगवान कौन है, गुरु की क्या स्थिति होती है। गुरुवाष्टक में पढ़ते थे हम। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी हो सकती है, इसीलिए बताया था कि ध्यान से पढ़ना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी के शिष्य थे 3-4, तो उन्होंने अमेरिका में ही प्रचार करना शुरू कर दिया ना। प्रभुपाद क्या है? भगवान कृष्ण है। हाँ, ये गलत है। मैं इस विषय को बताता हूँ। तो 4 डिसाइपल्स ने इस तरह से प्रचार करना शुरू कर दिया, तो बात प्रभुपाद जी के पास पहुंची।
तो बड़े क्रोधित हो गए, ये तो मायावाद है, हम तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो फिर उन शिष्यों को भगवान ने प्रीचिंग करने से बैन कर दी। सन्यासी थे वो कि आप प्रचार नहीं कर सकते, आपको सिद्धांत ही नहीं पता। जो गुरु हैं, गुरु भगवान के सबसे घनिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु भगवान नहीं होते हैं। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं, जो सही गुरु हैं कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? कि हम भगवान के दास हैं। साक्षात, ये हम श्लोक पढ़ते हैं गुरु आश्रम में सुबह, 7th वर्ष है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस् तथा भाव्यत एव साध्वी किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंद। है ना, कि भगवान और गुरु में ज्यादा भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु भगवान के बहुत ही घनिष्ठ सेवक हैं। गुरु तो कोई भी बड़ा डोलन प्रभु जी तो क्योंकि गुरु भगवान के सबसे घनिष्ठ सेवक हैं, इसलिए भगवान के मन की बात को वो जानते हैं, पर गुरु भगवान नहीं है। भगवान की मन की बात को कैसे जानते हैं? क्योंकि भगवान का इंटरनल डिजायर है, उसको जानते हैं, इसीलिए वो प्रचार करते हैं। भगवान का क्यों डिजायर है? भगवान की इच्छा है कि सभी जीव आत्मा उनके पास आए, तो गुरु उनको जानते हैं, भगवान को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, जो सेवक है वो जानते हैं। जैसे कोई किसी का सेवक है तो उसको पता होता है कि इसको क्या पसंद है, क्या इसको खाना अच्छा लगता है, क्या इसको खाना अच्छा नहीं लगता है, कब ये गुस्से में आता है, कब ये शांत रहता है, सब उसको पता होता है। तो गुरु क्योंकि भगवान के बहुत घनिष्ठ सेवक, उनको पता है भगवान की क्या क्या डिजायर है, इसीलिए कहते हैं गुरु और भगवान में इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है। पर गुरु क्या है? भगवान नहीं है, गुरु भगवान के सबसे कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है, इसीलिए वो हर किसी को भगवान के पास लेके जाने के लिए सक्षम है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय हैं, भगवान के सेवक हैं, पर गुरु कभी भगवान नहीं है। अभी आपने कहा कि सारी रिलीजन सेम है, लाइक कुरान, बाइबल, गीता। यहाँ पे गीता के 18.86 वर्स में लिखा है, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all the sinful reactions. Do not fear. यहाँ पे religion वर्ड का यूज कर रखा है, abandon all varieties of religion, और आप कह रहे हो कि सारे सेम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो श्लोक 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो यहाँ पे रिलीजन का मतलब ये नहीं है क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या कोई और रिलीजन, है ना। यहाँ पे धर्म का अर्थ है कि जो हमारा वास्तविकता में धर्म है उसके बिना हम किसी और चीज को धर्म बना लेते हैं। देश धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ना कोई और धर्म खुद से हम बना लेते हैं, उन धर्मों की बात की है ना। वर्णाश्रम धर्म जैसे हमारा होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है, ब्राह्मण का धर्म होता है, वैश्य का धर्म होता है, शूद्र का धर्म होता है। क्षत्रिय का क्या धर्म है? युद्ध च पलायन, एडमिनिस्ट्रेशन, युद्ध करना। ब्राह्मण का क्या धर्म है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, है ना। वैश्य का क्या है? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। शूद्र का क्या है? परिचर्या सेवा, है ना। ये भी एक धर्म है ना। ये धर्म क्या है? बॉडीली कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, शरीर से ब्राह्मण हूँ, है ना। तो ये भी अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं जिनका भी हमें पालन करना होता है ना। पर जो अल्टीमेट धर्म है, टॉप मोस्ट धर्म क्या है? सावी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते, कि भगवान जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनके साथ प्रेम को विकसित करना, दैट इज द टॉप मोस्ट धर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि बाकी जितने भी अलग अलग प्रकार के धर्म आपने अपनाए हैं उनका परित्याग करके मेरी शरण में हो। तो वो आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करके भी कर सकते हो, इस्लामिज्म को फॉलो करके भी कर सकते हो। आपने 4 टर्म्स यूज करी ना, वो हायरार्की वाले की, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो विद्वान होने वाला। तो इसमें गीता में कहीं तो दे रखा है कि ये सारे बस माइंडसेट का खेल है, कि क्योंकि जो धन बाबा थे वो तो वो क्या कहते हैं वो चलाते थे गाँवों को, और जो बुआला थे धन बाबा, और जो रियल फादर थे वो तो किंग थे। तो डिफरेंस तो हुआ ना। तो फिर ऐसा कहते हैं ना कि
इससे बस माइंडसेट होता है कि इंटरचेंजेबल होता है ये, 4 होते हैं ये। हाँ, वही मैंने बताया आपको कि ये जो इसको वर्ण बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। तो ये गुण और कर्म के हिसाब से सेट किया जाता है कौन किस कैटेगरी में आता है। क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज, बाय बर्थ नहीं होता है, समझ रहे कि किसी का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है पर बाय क्वालिटीज वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हो सकता है उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग। जैसे परशुराम थे, परशुराम जी के पिताजी कौन थे? जमदग्नि, ब्राह्मण थे, सप्तऋषि में से एक है ना। तो परशुराम क्या थे? क्षत्रिय मेंटालिटी के थे। 21 बार क्षत्रियों को उन्होंने वध कर दिया, समझ रहे? ये जो वर्ण है, कैटेगरीज हैं, ये अकॉर्डिंग टू माइंडसेट है, गुण एंड कर्म, क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज। अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, पर उसके जो कार्य हैं शूद्र जैसे हैं, तो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र ही है। कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ है, उसके अंदर ब्राह्मण की योग्यता है, तो ब्राह्मण है, वो शूद्र नहीं है। तो क्योंकि बॉडी से संबंधित है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन सब चीजों का परित्याग करके क्या करो, मेरी शरण में आओ। दैट इज माई लेवल ऑफ सोल, सोल के प्लेटफॉर्म पे है। सोल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। सोल तो क्या है? सोल की आइडेंटिटी क्या है? भगवान का दास है, सच्चिदानंद जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। तो ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। तो ओरिजिनल आइडेंटिटी में रह के जो धर्म का पालन करता है वो टॉप मोस्ट धर्म है। तो उसको भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकम शरणं व्रज, कि बॉडली कॉन्सेप्ट पे जो आपने धर्म बनाया उनका परित्याग करके जो आपका ओरिजिनल धर्म है उसमें स्थित हो जाइए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। आगे भगवान बताते हैं मैं आपका सब पापों से मुक्ति दिला दूं। समझ रहे? अभी कंफ्यूजन हो गया? तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे गुरु के वाला, कि गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के सेवक है। ये सिंपल शब्दों में हमें इसको याद कर लेना चाहिए। तो जो गुरु कहता है, वो कहते हैं कि कोई कहता है कि आई एम गॉड, देन इट मींस ही इज डॉग। वो स्ट्रांगली बोलते थे कि कुछ टॉपिक्स के बारे में वो स्ट्रांगली बोलते थे कि if guru says I am God, then it means he is dog. वो बुक वहाँ पे रखी हुई थी, क्वेश्चन आंसर वाली पढ़ी मैंने, उसमें रखा था कि we are a part of God. तो somehow अगर ये सर्कल है तो उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, तो बड़ा सर्कल भगवान है, छोटा सर्कल शायद से हम हैं, तो we are also part of God ना? हम पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता, मां में वंश जीव लोके, जितने भी जीवात्मा क्या है मेरे अंश हैं। तो हम क्योंकि भगवान के अंश हैं इसलिए भगवान की क्वालिटीज हमारे अंदर भी हैं। भगवान क्या है? सच्चिदानंद। हम भी क्या है? सच्चिदानंद। मैंने वीडियो देखी, उसमें लगा था जो ह्यूमन फॉर्म में वो उसका ऑपोजिट है, सच्चित आनंद, पर इसका ट्रांसलेशन करना सच्चित आनंद का इंग्लिश में क्या है? सत मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेजेबल, आनंद मतलब ब्लिसफुल। हाँ, तो हम जो हैं, हम ना मिटोने में मर जाएंगे, ना हम नॉलेजेबल रहते हैं और ब्लिसफुल भी नहीं, परेशान रहते हैं। तो एंटीथीसिस हुआ ना ये। तो जो आत्मा है वो क्या है? सच्चिदानंद। पर जब आत्मा इस भौतिक जगत में आ जाती है तो उसके ऊपर इस मटेरियल बॉडी की कवरिंग आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसके असली कपड़े उतार के उसको जेल के कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना। जैसे कोई बारिश की बूंद है, वो प्योर है, जैसे वो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, नीचे गिरती है तो क्या हो जाती है? डर्टी हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में बिल्कुल पवित्र है। तो उस टाइम पे आध्यात्मिक जगत में उसका सच्चिदानंद ही स्वरूप है, तो पूर्ण ज्ञान है, वो शाश्वत है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती और पूरी आनंद में रहती है। तो जैसे वो भौतिक जगत में आती है उसको शरीर दिया जाता है, 2 तरह का शरीर, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर एंड स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन बुद्धि अहंकार। स्थूल शरीर बना है अर्थ वाटर फायर एयर ईथर।
तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी आत्मा की ओरिजिनल जो क्वालिटीज हम कवर हो जाती है इस बॉडी के साथ, है ना। तो अब क्या है, अचित, असत और निरानंद। अज्ञान नहीं है तो ज्ञान सीमित है। अगर आपसे पूछें कि आपके बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, आपको नहीं पता है ना। आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है आपको नहीं पता है, एक्सरे कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तब जाके ही पता लगेगा। और भी चीज़ें हम पूरी सृष्टि के बारे में देख लीजिए, आपको ज्ञान नहीं है ना। और हमारी जो टर्मिनलिटी है, शाश्वत है, उसको खो दिया हमने। शरीर की मृत्यु होती है, जन्म होता है, हालांकि आत्मा तो फिर भी सेम रहती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अलग अलग बॉडी में ट्रैवल करती है, पर क्योंकि हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं हमारी मृत्यु होती है, और आनंद तो है ही नहीं। सब निरानंद है। आनंद कहाँ है? भक्ति में आए तो आनंद प्राप्त हो सकता है, भक्ति के बिना तो आनंद है ही नहीं, है ना। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। तो क्योंकि आत्मा भौतिक जगत में आ गई है तो उसके जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं वो क्या हो गई हैं, अब ढकी जा चुकी है। तो दोबारा उसको रिवाइव करवाना है तो उसका तरीका क्या है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वहां श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे वो गंदगी हमारे चित्त से साफ होती है। चेतो दर्पण मार्जन, क्लीनिंग होती है। फिर धीरे धीरे आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है। इससे जो अच्छे से भक्ति करता है उसके अंदर जो देवी देवताओं के गुण है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब क्या है, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज निकल के बाहर आनी शुरू हो गई। जैसे भोपाल जी कहीं भी जाते थे, हर व्यक्ति उनसे आकर्षित होता, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना अनपढ़ क्यों ना हो, कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति क्यों ना हो, हर कोई उनसे अट्रैक्ट होता। बहुत से लोगों की इंटरव्यू ली गई, कोई कहता मुझे ये अच्छा लगा, कोई कहता मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि वो आत्मा की जो क्वालिटीज हैं वो फिर भक्तों के अंदर पूरी तरह से प्रकाशित होती है। साइंस कहता है ऑरा बढ़ गया, और ही होता है, उसी को और बोलते हैं। हमारे एक अमेरिका में भक्त थे, तो ऐसे ही किसी योगा वगैरह की क्लास में जाते थे, तो योगा टीचर थे वो, उनका जो प्रोसेस था दूसरों के ऑरा को पढ़ते थे, ऐसा कुछ होता है मुझे पता नहीं। तो वो जाके बैठे क्लास में, तो उनकी भी इच्छा हो गई थी कभी कुछ योगा वगैरह करने के लिए, तो टीचर उनको देख के थोड़ा हिल जाते, उनको क्लास का बुलाया कि तुम बताओ मुझे क्या करके आते हो। कहते मैं तो कुछ नहीं करके आता, मैं क्या करके आता हूँ। कहते तुम कुछ करके आते हो, तुम अपना कुछ प्रोसेस करके आते हो, कल को उसको मत करके आना। तो 16 माला तो भक्तों करनी है, कुछ भी हो रहा है 16 माला तो करना ही है। इनिशिएटिव डिवोटी थे, रूपा के डिसाइपल थे। अगले दिन फिर जाते हैं, तो तुम कुछ करके आए हो। कहते मैं तो कुछ नहीं करके आया, मैं क्या करके आऊँ। तो उनको बुलाया, कहते कि तुम कुछ करके आते हो, तो उसने बताया कि हम 16 माला का जप करते हैं। तो कहते कि तुम कुछ करके ये करके आते हो, इसलिए तुम्हारा ऑरा इतना तेज होता है कि मैं बाकी सबका ऑरा पढ़ नहीं पाता। तो कहते मुझे पता ही लगता 16 माला करके ऑरा वगैरह कुछ ऐसा बढ़ता है ना। तो ये भगवान के नाम का जप करने से होता है कि हमें पता नहीं लगता है। दूसरे जो लोग, जिन लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, योगीज वगैरह हैं, उनको पता लग जाता है ना। तो जब आत्मा अपनी क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करती है, तब ये सारे जो गुण हैं एक व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ते हैं। आत्मा के गुण तभी निकल के आएंगे जब हम शास्त्रों का पालन करें, है ना। इसलिए शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को बांटे, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके पढ़ने का, कोई भगवान की भक्ति को स्वीकार करे। इसलिए भोगा कहते थे सबसे जो उच्चतम सेवा है वो क्या है, इस नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। और स्वयं भगवान भगवद्गीता के 18 चैप्टर में बताते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति
भक्ति मयि पराम प्रीत्वा माम वैश्यसि असंशय, कि जो मेरे इस गुह्य ज्ञान का वितरण करता है तो वो व्यक्ति मेरी सबसे टॉप मोस्ट भक्ति करता है और उसको मृत्यु के बाद मेरा धाम प्राप्त होता है। हरि बोल। और उससे ज्यादा प्रिय मुझे ना कोई हुआ है, ना कोई है, ना ही कोई भविष्य में होगा। कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? जो इस भगवगीता के ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। इसलिए बुबा कहते थे ऑल माय बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स विल गो बैक होम बैक टू गॉड। प्रभुपाद ऐसी स्टेटमेंट देते थे है ना, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो मुझे जैसे आप कह रहे हो ना बुक्स देना है, तो ठीक है, हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमारे कहने पे ले लेता है, सबसे अच्छा हमारा ही है। अगर कोई लेके ना पढ़े तो फिर इससे हम क्या और करें? अपार्ट फ्रॉम दिस उसको डिसरिस्पेक्ट कर अच्छी जगह पे ना रखेगी, तो हम्म। डिसरिस्पेक्ट करे तो क्या होगा? तो पहला तो है कि अगर वो ना पढ़े कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो उस बुक को पढ़ेगा, घर में ले जाके रख भी देता है ना। तो वो चाहे ना पढ़े, कोई और व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं ना। एक माता जी थे, वो ट्रेन के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बहुत पुरानी घटना है, बाहर फॉरेन की घटना है। तो वो अकेले डिस्ट्रीब्यूशन करने जाती थी। तो ऐसे एक दिन नास्तिक व्यक्ति को मिल गया, उसने पकड़ लिया, भगवगीता को फाड़ के फेंक दिया और उसको ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया, चलती ट्रेन से। ऐसा भी दुष्ट व्यक्ति था है ना, पर भगवान की कृपा से बच गई माता जी है ना। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस फटी हुई भगवगीता को रख लिया, चलो दे ही दिया, फटी हुई गीता को ले जाके घर में रख ली। तो एक सर्वेंट ने देखा, उसको अच्छे से बाइंड वगैरह करके उसको उसकी बुक शेल्फ में उसने रख दी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां आई अपने आप कि उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, बेटे वगैरह बच्चे वगैरह छोड़ के चले गए, तो मतलब बिजनेस वगैरह फ्लॉप हो गया। तो इतनी हालत खराब होगी कि एक दिन बैठ के सुसाइड करने का प्लान कर रहा था, घर में अकेला था। तो ऐसी निगाह पड़ गई उस बुक शेल्फ के ऊपर, भगवगीता के ऊपर। तो पूरी रात बैठ के भगवगीता पढ़ी उसने। भगवगीता पढ़ के सुबह मंदिर चला गया, स्कूल मंदिर। वहां पे जाके क्या देखा, वही माता जिसको मिली, कुछ टांग वगैरह फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, मतलब बहुत लंबे समय के बाद गया था, कुछ परमानेंट डिफेक्ट वगैरह हुआ होगा, तो पहचान गया, सीधा उसके चरणों में जाके गिर गया। पता लग गया कि ऐसा कार्य किया था। तो फिर अब देखो इफेक्ट कितनी देर बाद प्राप्त हुआ उसको। वैसा एक व्यक्ति था, उसने घर में जाके भगवगीता रखी, उसने नहीं पढ़ी, उसके नौकर ने पढ़ ली, वो भक्त बन गया। हमारे दिल्ली मंदिर में एक डिवोटी हैं, तो इनको 40 साल हो गए ब्रह्मचारी आश्रम में। तो एक जगह से गुजर रहे थे, डस्टबिन के अंदर उनको भगवगीता प्राप्त हुई। किसी ने कवर पेज फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। तो आईटी दिल्ली में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो देखा कि बुक पड़ी हुई है, वैसे पढ़ते रहते थे। तो घर जाके देखा तो भगवगीता है, तो उसको पढ़ के अपना स्टडी पूरी करके मंदिर में शिफ्ट हो गए। तो काफ़ी ओल्ड एज में है, मंदिर में जाके आप मिल सकते हैं उनसे। 40-45 ईयर्स हो गए उनको इसको है ना। तो हमें नहीं पता कि इसको कौन कब पढ़ेगा। तो वो इसलिए कहते हैं जो हमारी बुक्स हैं क्या है, बॉम्ब, टाइम बॉम्ब है। तो इन टाइम बॉम्ब्स को हमें हर जगह पे प्लेस करना है। तो अपने समय पे आगे वो फटेगा। और जब किसी के हाथ में लगेगी तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। देखा गया है और ऐसा होता भी है कि भगवगीता सामान्य बुक नहीं है। घर में आप ले जाके रख भी दोगे तभी उसका इफेक्ट होता है, और कभी ना कभी वो अपना प्रभाव दिखाए। इसलिए हमारा कार्य है बस भगवगीता को पहुंचाना, बाकी कार्य भगवान का है। कब कब जोड़ेंगे उसको, किस तरीके से जोड़ेंगे, वो आप भगवान पे छोड़ दो। आज चले गए एक के पास में, बोलो मेरे कने बक्सो धरो, मैं दर भाई मारे गाड़ी में बक्सो धरो क्यों दुखी हो रहा, बोलो ना मैं दूंगा। बहुत से भक्त हैं, इसको हमने अधिकांशतर भक्त हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही जुड़ते हैं। किसी तरीके से उनको या तो मंदिर में बुक परचेज कर ली, किसी भक्त ने उनको बुक दे दी, इंटरनेट पे कुछ बुक वगैरह मिल गई, तो इस तरह से अधिकांशतः इस तरीके से जुड़ते हैं।
जब तक हम पढ़ते हैं तभी फिर हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए जो आज हमने शास्त्रों की इम्पोर्टेंस के बारे में समझा, है ना, पढ़ने से क्या होता है, ना पढ़ने से क्या होता है, शास्त्रों की क्या महत्वता है ना, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, और शास्त्रों के प्रमाण पे पूरा विश्वास हमें होना चाहिए। और विश्वास बढ़ता है शास्त्रों को फॉलो करने से, है ना। स्विमिंग आप तभी सीखोगे जब पानी में छलांग लगाओगे। अगर आपको अभी मैं पानी में छलांग तब लगाऊंगा जब स्विमिंग सीख जाऊंगा, तो पूरा जीवन स्विमिंग सीख नहीं पाओगे। सीखोगे तो पानी में जंप लगा के, है ना। तो इसी प्रकार से शास्त्रों में श्रद्धा विकसित करनी है तो शास्त्रों को पढ़ के ही शास्त्रों में श्रद्धा विकसित होती है। ठीक है, तो मैं ही स्टॉप करेंगे, आप टिक कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम यहीं से हम शुरू करेंगे। 6 बज गए हैं। कोई पेंडिंग क्वेश्चन है पूछ सकते हो फिर।